हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ चली आई। अब ये कमार वहाँ से उठा, दरवाजे पहुँचा दरबार पे, मूसा हाँ फिरौन के दरबार पे। तो भाई बादशाह है, दरबान खड़ा है, ये कमार कहता है कि दरवाज़ा खोलो, फिरौन से मिलना है। बोला कि अपनी शक्ल आईने में देखी है, तू कहाँ ठहरा कमार, अब वो फिरौन बादशाह कैसे मिलेगा? अब बोला नहीं, अर्जेंट है, दरवाज़ा खोलो, अर्जेंट है, दरवाज़ा खोलो। अब सिपाही भगा रहा, ये भाग ही नहीं रहा है। ये आवाज़ फिरौन के कानों तक पहुंची तो फिरौन ने कहा क्या क्या झमेला हो रहा है? बोला कि हज़रत बादशाह साहब, एक आदमी आपसे मिलना चाह रहा है। बोला उसको अंदर आने दो। अच्छा, ये कमार अंदर गया, फिरौन तख्त पर बैठा है, ये जाकर सामने खड़ा हो गया। फिरौन कहता है क्या बात है, क्या लेने आया, क्या लेने आया, क्या कहने आया, बोल। अब ये बोलना चाह रहा तो बोल ही नहीं पा रहा, मुंह बोली खत्म, माथा खुजला रहा है। तो फिरौन बोला कि इसको लाया कौन, ये हम तो हमारा मजाक उड़ा रहा है, इसको पकड़ो, बाहर लेके जाओ, 50 जूता मारो पहले इसको। अच्छा देखिए, जैसे ही बाहर निकला बोली आ गई, बस सिपाही बोला एक मरता आज में हमरा, बोला फिर 50 जूता खेवे। और सुनो, अब वाकया लंबे, सुनिए, एक पैगाम मैं देना चाहता हूँ। मेरा अल्लाह कौन है? बक्सा बन गया, माँ बक्से में बच्चे को डाल दी, दरियाई नील में बहा दी। बच्चा नदी में तैरता हुआ आ रहा है, बक्सा, फिरौन नहा रहा है दरियाई नील में। अच्छा, हजरत आसिया फिरौन की बीवी थी, लेकिन मुसलमानों सुनो, ये हजरत आसिया जो फिरौन की बीवी थी, एक अल्लाह को मानने वाली थी, ये खुदा को मानने वाली थी, फिरौन को खुदा नहीं मानती थी। तो फिरौन देखा बक्सा आ रहा है, तो फिरौन हाथ बढ़ाता था ना, बक्सा पीछे चला जाता था पानी में। हजरत आसिया हाथ बढ़ाती थी तो बक्सा आगे आ जाता था। तो बक्सा आगे आया, आसिया बक्सा पकड़ी, लाई किनारे पे। तो बक्सा जब खोली, देखा अल्लाह खूबसूरत सा बच्चा है, उठाई सीने से लगा ली। फिरौन बोला यही बच्चा, यहाँ जी हमरा मारता, यहाँ जी। तो आसिया बोली कि तोर दिमाग खराब है गलो, खाली वहाँ बच्चा, वहाँ बच्चा, वहाँ बच्चा। अरे देखते नहीं कितना खूबसूरत बच्चा है, ये बच्चा आपका क्या बिगाड़ेगा, ये वो बच्चा नहीं है, और इस बच्चे को हाथ भी मत लगाइएगा, मेरी गोद खाली है, इस बच्चा को हम पालेंगे। अरे सुभान अल्लाह बोला था, माशाअल्लाह। अब बीवी के आगे किसी की चली है? अरे बोलो न चले, बीवी का आगे कल चले जी, ज़्यादा मुड़ी मत हिलावो, कल सुबह भाग नाश्ता बन भाई था। एक नौजवान के देखिए आँख फुल्लो झील, फुल्लो। बोले की बोलो रे? बोला कि हजरत क्या बताएं, कल मेरी बीवी बोली कि आप हमसे कितना मोहब्बत करी जा। बोला कि मोहब्बत तो लिए बहुत करी। बोला जब मोहब्बत करे झा तो शाहजहां मरले, शाहजहां की बीवी मरली, उकर शोहर शाहजहां के लिए ओ ताजमहल बनाया, तो हमारे लिए थे की बने भाई? तो बोली कि सुने हमें प्लाट खरीदी बिल्लान से अररिया में, अब तहे देरी करी हमारे में। बोली हजरत फिर बड़ा हमारा हाउस नहीं रह, डायरेक्ट आँख हमारे खुल्लो हॉस्पिटल में। बीवी के आगे किसी की नहीं चलती, उसे मनाना पड़ता है ना। नौजवान ने कहा हजरत कोई ऐसी दुआ बता दी जिससे दांत मजबूत हो जाए, दांत टूटे नहीं, दांत हिले नहीं, दांत गिरे नहीं। हमने कहा कि पहला अमल नबी की सुन्नत को अपनाओ, मिसवाक करो, बरस छोड़ो, मिसवाक करो, दतवन मिसवाक करो, नबी की सुन्नत है। दूसरा अमल करो, जब भी खाना खाओ कुल्ली कर लो, दांत साफ रहेगा। तीसरा अमल, बीवी से जब भी बात करो मुंह संभाल के बात करो। ये 3 अमल कर लो, दांत मजबूत रहेगा हमेशा। मूसा अलैहिस्सलाम, सुनिए, हजरत आसिया सीने से लगाई, फिरौन चुप हो गया, कुछ बोला नहीं, और झूला तैयार किया गया। और कुर्बान जाइए, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। अरे भाई, जिसे अल्लाह रखे उसे और कुर्बान जाइए। फिरौन बच्चा को ढूंढ रहा है, अब बच्चा महल में पल रहा है,
फिरौन जिस बच्चे को मारना चाह रहा है उसी बच्चे को खाना खिला रहा है। अब बच्चे को दूध पिलाना है तो दूध कैसे पिएगा? हजरत आसिया को तो कोई औलाद थी नहीं, तो औरतें खोजने में लगा दिया फिरौन कि देखो जो बच्चे वाली औरत हो उसको बुलाओ, बच्चे को दूध पिलाना है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, औरत आती थी, दूध नहीं पीते थे, किसी का दूध नहीं। तो मूसा अलैहिस्सलाम की बहन का आना जाना महल में था फिरौन के यहाँ, तो वो बोली आसिया से कि एक औरत को हम जानते हैं, उस औरत का दूध ये बच्चा ज़रूर पिएगा। बोला जल्दी जाओ, भाग के लिए पकड़ के ले आओ उसको। तो गई अपनी माँ से कही कि अम्मा अम्मा जल्दी चल, मेरा भाई महल में पहुँच गया। माँ भागी आई, अपने बेटे मूसा को जब सीने से लगाई, बच्चा रो रहा था, माँ का सीना पाया, बच्चा रोना बंद कर दिया। जैसे ही दूध लगाया बच्चा दूध पीना शुरू कर दिया। फिरौन भी खुश, हजरत आसिया भी खुश। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों, अल्लाह को पहचानो, मेरे रब को पहचानो। और एक जुमला, इस वाक़या को पेश करने का मेरा मकसद ये था कि मूसा अलैहिस्सलाम झूला में झूल रहे हैं, अब फिरौन आया। तो बच्चा से बड़े लोग प्यार करते हैं ना भाई, अरे हम लोग करते हैं ना। तो फिरौन आया, देखा झूल रहा है, तो झूलना पकड़ के बोला कितना अच्छा बच्चा है, कितना अच्छा बच्चा है। वह मूसा अलैहिस्सलाम पकड़ के गोर दाढ़ी, अब दाढ़ी पकड़ के एक तमाचा मारा उसको मुँह। फिरौन बोला यह बच्चा, यही बच्चा है, आसिया इधर आओ, यही बच्चा है, यही बच्चा है। तो आसिया बोली कि कैसी बात करते हैं आप? बोला नहीं, हमको दाढ़ी पकड़ के मारा है। बोला अरे बच्चा ना है। बोला नहीं, यही बच्चा है। तो फिरौन को देखा कि तैश में आ गया है, तो हज़रत आसिया ने कही कि अगर आपको यकीन नहीं होता है ना, एक तरफ सोना रखिए, एक तरफ आग रखिए, देखिए बच्चा अगर वो समझदार वही बच्चा होगा तो फिर ये सोने पर हाथ लगाएगा, आग में हाथ नहीं लगाएगा। और कुर्बान जाइए, फिर वही तरकीब बनाई गई। कुरान में किस्सा बयान आया है। ओ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उधर हाथ बढ़ाना चाह रहे थे, हज़रत जिब्रील को अल्लाह ने भेजा, ये हाथ को उठाकर आग की तरफ कर दिया, कोयले की तरफ। आप कोयला उठा के अपने ज़बान पे रख लिए। बच्चे की फितरत होती है कोई चीज़ उठा के ज़बान पे रख लेता है, तो ज़बान उसकी जल गई थी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की, जिसमें लुकनत पैदा हो गई थी। हज़रत अल मुख्तसर वाक़या ये है मेरे बच्चों, नौजवानों, बड़ा लंबा वाक़या किस्सा आया है। मेरा अल्लाह वो है, मेरे हर ऐब की, मेरे हर ऐब की कर लेना तू पर्दा पोशी, मेरे अल्लाह मुझे मेरे हर ऐब की कर लेना तू पर्दा पोशी, मेरे जुर्मों मेरे जुर्मों मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देना, मेरे अल्लाह मुझे रुसवा नहीं होने देना, सर महफिल मुझे तन्हा नहीं होने देना, मेरे अल्लाह मुझे। माशाअल्लाह बहुत अच्छा जलसा सुन रहे हैं आप। वक्त की किल्लत है, उलमा इकराम की लंबी फहरिस्त है। ए बाबू, ए बाबू, ए अभी जाने का फेजा मत बनाइए, बैठिए दिल जमी के साथ, कुछ पैगाम आपके हवाले करना है। मेरे बच्चों, नौजवानों, एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, ये दुनिया जगह लगाने की जगह नहीं है, ये दुनिया सैर व तफरी की जगह नहीं है, ये दुनिया आरामगाह नहीं है, ये दुनिया एग्जामिनेशन गाह है, ये दुनिया इम्तिहान गाह है, ये दुनिया दारुल अमल है। यहाँ रह के वहाँ की तैयारी करो। देखिए ये दुनिया अल्लाह ने हम लोगों के लिए बनाई है, हम लोगों के लिए दुनिया अल्लाह ने बनाई है, लेकिन हम लोग यहाँ के लिए नहीं बने। हम लोग यहाँ के लिए, अरे बोलो भाई, हम लोग यहाँ के लिए नहीं बने। हम लोग कहाँ के लिए बने हैं? हाँ बोलिए बोलिए, बहुत अच्छा बोला। कहाँ के लिए बने हैं? हाथ उठा के बोलिए, आखिरत के लिए बने हैं।
हम लोग जन्नत के लिए बने हैं, आखिरत के लिए बने हैं। तो कहने का मेरा गर्ज यही है, जब आखिरत के लिए बने हैं, जब वहाँ के लिए बने हैं, तो काम यहाँ का करना होगा कि वहाँ का करना होगा? वहाँ का करना होगा ना। ओ तो वहाँ का काम करना होगा। तो वहाँ का सबसे पहला काम क्या है? वहाँ का सबसे पहला काम जो अमल है वो है नमाज, वो है नमाज, वो है नमाज। जलसे में गया, देखा जमात खड़ी है, ड्राइवर से बोले बाबू गाड़ी रोको, जमात खड़ी है। गाड़ी से उतरे, जमात में शरीक हुए, नमाज पढ़ के निकले तो 5-10 नौजवान आया दौड़ के, सलाम किया, सलाम अलैकुम सलाम। हमने कहा बेटा नमाज पढ़े? बोला नहीं पढ़ना। हमने कहा कि जलसा सुनने आए ना? बोला हाँ जलसा सुने ला आंसर में तो नमाज कर पढ़ ली। तो ओकरा में से एक लड़का बोल ली कि मजबूरी लिया है नेपाल। मजबूरी तो औरतों के जी, तोरा से कहिया भैया तुमको कब से मजबूरी होने लगी? मजबूरी तो औरत को होती है। तो बोला नहीं वो बात नहीं है। दरअसल बात की यहाँ है कर लानी, पानी नहीं ला, असल बात ये मजबूरी है। और कुर्बान जाओ, समंदर का पानी हिंदुस्तान में है, गंगा का पानी हिंदुस्तान में है, जमुना का पानी हिंदुस्तान में है, कुआं का पानी हिंदुस्तान में है, नल का पानी हिंदुस्तान में है। मेरे बच्चों नौजवानों, बहाने तलाश ना करो, बहाने तलाश ना करो। अरे मिट्टी है कि नहीं है? मिट्टी है कि नहीं है? अरे मिट्टी है ना, लेकिन ये समझेगा तब ना, ये मानने को तैयार नहीं। जलसा में सुनेगा कुछ और, करेगा कुछ और। कुएं में कुत्ता गिर गया। अब यकी कुआं पूरे गांव वाले पानी पीते थे। अरे पहले जमाना में कुएं में पानी पिए ना हो, अरे बोलो नहीं हो। लोग परेशान हो गए कि कुआं का पानी नापाक हो गया, अब कैसे क्या करें, गहरा कुआं है। मुफ्ती नोमान साहब के पास गए लोग, दौड़े 10 आदमी। मुफ्ती साहब मसला बताइए, कुएं में कुत्ता गिर गया, अब क्या करें? तो मुफ्ती साहब बोले कैसा कीजिए, या तो सारा पानी निकाल दीजिए कुएं का, या नहीं सारा पानी नहीं निकाल सकते तो कम से कम 200 से 300 डोल बाल्टी पानी कुआं निकाली था, आप पानी पा। लोग खुश हो गए, घर आए, 300 बाल्टी लोग पानी कुएं से निकाल लिया। शाम होते होते देखते पानी फिर वह रंग का महकची हो, बदबूझी, परेशान लोग। बोले मौली साहब कौन फतवा दे हमरा? बोला फिर चला, फिर 10 आदमी डेंगा चौक गए। मुफ्ती साहब ने बोला क्या बात है भाई? बोला कि मुफ्ती साहब आपके हुक्म के मुताबिक 300 डोल पानी हम लोग कुएं से बाहर निकाल के फेंक दिए, लेकिन मौली साहब महक आखन तक नहीं गिली। बोला महक नहीं गई? बोला नहीं, वहां को महक ही पानी हो, पी लो नहीं गई। तो मुफ्ती साहब बोले कि ये कैसे हो सकता है भाई? अच्छा ठीक ही सुनो, 300 बाल्टी निकाल लो। बोले हाँ 300 निकाल ली। तो मुफ्ती साहब पूछल कि कुत्ता निकाल लो? बोला नहीं कुत्ता नहीं निकाली, कुत्ता प्रेम जी, तो कुत्ता निकालना होगा ना। है ये मेरा नौजवान, ये मेरा बच्चा जलसा सुनता है, पैगाम सुनता है और दीन की बातें सुनता है, अमल नहीं। नमाज कब पढ़ोगे? नमाज पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। नमाज पढ़ो इससे कबल कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। मेरे बच्चों नौजवानों, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। ये आँख कब बंद हो जाए कहना मुश्किल है, ये धड़कन कब रुक जाए कहना मुश्किल है, ये सांसें कब रुक जाए कहना मुश्किल है। और सुनो एक बात सुनो, मर जाओगे घर वाले थोड़ी देर के लिए रोएंगे, थोड़ी देर के लिए रोएंगे ना। अरे थोड़ी देर के लिए ना रोएंगे, फिर वो फोन होगा, कजलेटा से हो, जोंकी से हो, सिसोना से हो, पलासी से हो, सारे मेहमान आएंगे। बस जल्दी करो टाइम भागली। मुफ्ती साहब नोमान साहब आएंगे, गुसल दिया जाएगा, कफन पहनाया जाएगा। ओह जनाजे की नमाज खड़ी हो गई, जनाजा पढ़ा, जनाजा उठाया गया, कब्रिस्तान ले जाएगा। वे जल्दी करो, मुर्दा जल्दी न रखना चाहिए, जल्दी करो।
कब्र में रखा, तख्ता बिछाया, मिट्टी डाला, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। लोग पढ़े, मिट्टी दिया, लोग हाथ झाड़े, वहाँ से रवाना हो गए। ऐ नौजवानों, मेरे बच्चों, सुनो सुनो, वो घर है जहाँ कोई खिड़की नहीं है, जहाँ कोई दरवाज़ा नहीं है, और सुनो वहाँ कोई रोशनी नहीं है, रोशनी का इंतज़ाम करके जाना। वहाँ कोई दरवाज़ा नहीं है, दरवाजे का इंतज़ाम करके जाना। वहाँ कोई खिड़की नहीं है, खिड़की का इंतज़ाम करके जाना। वहाँ हवा नहीं है, हवा का इंतज़ाम करके जाना। और सुनो नौजवानों, चीखोगे चीखोगे, तुम्हारी आवाज़ को कोई सुनने वाला नहीं होगा। चिल्लाओगे, तुम्हारी आवाज़ को कोई सुनने वाला नहीं होगा। अल्लाह के हुक्म से तुम्हें जिंदा किया जाएगा और कब्र में बिठाया जाएगा। फिर अल्लाह का फरिश्ता होगा, तुम्हारा आमाल होगा। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, दुनिया में रह के आखिरत की तैयारी हो, कब्र की तैयारी हो, हशर के मैदान की तैयारी हो, तो इंशाअल्लाह जन्नत में घर कौन कौन बनाएंगे? हाथ उठाइए, मैं दुआ कर दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, है सब जाएंगे ना? है वाह भाई वाह। गर खुदा बुला लेता, गर खुदा बुला लेता, मुस्तफ़ा की नगरी में, मुस्तफ़ा की नगरी में। कितने लोग मदीना जाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। बेसी ने 4 लाख टका खर्चा करे लगता है, और 4 लाख 10 लाख भी करना पड़े, करेंगे इंशाअल्लाह। मगर खुदा बुला लेता, मुस्तफ़ा की नगरी में, गर खुदा बुला लेता, मुस्तफ़ा की नगरी में, मुस्तफ़ा की नगरी में, सर के बल चला जाता, मुस्तफ़ा की नगरी में, सर के बल चला जाता, मुस्तफ़ा की नगरी में। सही बुखारी शरीफ की हदीस, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं। ये उस्मान कौन है? दामाद मुस्तफ़ा हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियों का निकाह हज़रत उस्मान गनी के साथ हुआ। कै बेटियों का निकाह? एक साथ नहीं, हज़रत रुक़ैया और हज़रत उम्मे कुलसूम। ये जब एक बेटी इंतकाल कर गई, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी बेटी का निकाह हज़रत उस्मान गनी के साथ में किया। और मुसलमानों, खलीफाए सोम हैं और कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, जिसको जन्नती देखना हो उस्मान को देखो।